मिशन जो कांग्रेस का जो मिशन है, सरकार रिपीट होने की तैयारी भी है। जगह जगह संदेश भी आ रहे हैं, सीएम साहब भी करें सरकार रिपीट हो गई। आप सह प्रभारी हैं, मालपुरा आप पहले भी आए हैं, यहाँ से प्रत्याशी से भी लगातार आप संपर्क में हैं, तो क्या नजरिया है या गठबंधन में वापस जाने की तैयारी है? जी देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मालपुरा एक ऐसी सीट है जो निश्चित रूप से कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन ये उन सीटों में से ज़रूर है जो इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमने अपनी एक एक्सरसाइज करी है, जिन एक्सरसाइज में हमने ये देखा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, जहाँ पे लगातार बीजेपी जीत रही है। ऐसी सीटों पे बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने अपना एक एक्सरसाइज किया है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। हमारे सर्वेज हो रहे हैं, सर्वेज ये भी हो रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, और सर्वेज में ये भी पता चल पा रहा है कि बीजेपी कहाँ हार रही की स्थिति में है। उनमें से एक सबसे प्रमुख सीट जो है वो मालपुरा सामने आती है, और मैं मानती हूँ कि इस बार सारे जो है मिथ टूट जाएंगे और इस बार जो एक लंबा इतिहास है, एक जो बहुत बड़ा गैप रहा पार्टी का, इस सीट में इस बार वो परिवर्तित होगा। देखिए मैम, मालपुरा की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, इसके बावजूद पार्टी हर बार अन्य जाति पे दाव खेलती है। 2 बार जाट पे दाव खेल चुकी, 2 बार जाट पे गुजर पे दाव खेल चुकी। क्या इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए, ओपन सीट है, अगर रिजर्व्ड नहीं होती तो ओपन होती है, ओपन तो फिर किसी के लिए भी हो सकती है। साफ सी बात यह है कि हमारी कोशिश है कि सर्वे के आधार पर, क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जो कई वर्षों से हार रही हैं, तो इसमें सर्वे एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट होगा। कौन जीत सकता है, कौन विरोधी को अच्छी टक्कर दे सकता है, उसी आधार पे ये निर्णय लिए जाएंगे इन सीटों के ऊपर। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से लोकल बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनसे लोग निराश हैं। उन्होंने लोगों के बीच में रह के काम नहीं किया, सिर्फ पैसा बनाया है। जो लोगों का कहना है कि अपनी संपत्ति तो बढ़ा दी, लेकिन जनता की संपत्ति वहीं की वहीं है, तो जनता के लिए काम नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि विकल्प आए, और कांग्रेस को वो विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आला कमान पिछले 1 वर्ष से मालपुरा सीट को लेकर फोकस में है। 32 जो सीटें अलग से छांटी गई है विशेष फोकस वाली, उसमें मालपुरा सीट को भी शामिल किया गया है। इस पर क्या मंथन है, क्या फोकस रहेगा, विशेष फोकस अब तक क्या सामने आने का? देखिए, फोकस तो यही है कि जीतना है, और जीत की ओर हम अग्रसर हैं। हमारी प्लानिंग भी उस तरीके से है कि हम मालपुरा, इस बार सर्वेज में भी आ रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी मालपुरा जीत रही है। उसके पीछे रीज़न क्या निकल रहा है? रीजंस जो निराशा है लोकल बीजेपी एमएलए के प्रति। बीजेपी इतने सालों से यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था क्षेत्र का, वो विकास नहीं हुआ है। जो सुविधाएं सरकार की हैं, उसको भी जनता तक पहुँचाने में लोकल एमएलए ने अड़चन करी। तो देखिए, सरकार किसी की भी हो, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो पब्लिक के लिए होती है। वो मैटर नहीं करना चाहिए कि लोकल एमएलए बीजेपी का है, कांग्रेस का। ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लोगों तक पहुँचने में रोड़ा डाला। तो लोग देखते हैं इस बात को, लोग समझते हैं इस बात को। 30 साल में ऐसा क्या फर्म कारण निकल के सामने आया कि कांग्रेस की सीट यहाँ से हार रही है? देखिए, अपने अपने कारण रहे होंगे। हर चुनाव अलग होता है, उसकी इक्वेशन अलग होती है, कास्ट इक्वेशंस अलग होती हैं, समीकरण हर चुनाव के अलग होते हैं। तो आप एक भी चुनाव उठा के देख लीजिए, एक समीकरण दूसरे समीकरण से अलग है। लेकिन मैं अब की बार जो सबसे अहम मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, राजस्थान की सीटों में जीरो का मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। एक मालपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यालय है, ये रियासत काल से पहला जिला बना था, लेकिन नवाबों के हस्तक्षेप के चलते टोंक चला गया था। इसके बावजूद इस 19 जिलों की घोषणा में मालपुरा को शामिल नहीं किया। ये एक सबसे अहम मुद्दा है जिस पर पूरे राजस्थान की नज़र है। मालपुरा को जिला नहीं बनाना क्या कांग्रेस की कोई नीति थी या कोई रणनीति थी, या अब कोई जिला बनाना फिर कोई नया दाव के लिए? देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, नए जिले बनाना आसान नहीं होता है। एक रेवेन्यू बर्डन भी होता है उसको बनाने के लिए। एक जिला को चलाने का अपने आप में एक रिसोर्सफुल चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है। तो पहली बात, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 19 जिले बनाए। इससे पहले क्यों नहीं बीजेपी की सरकारें थी, वसुंधरा राजे जी भी इतनी बार मुख्यमंत्री रही, क्यों नहीं बना दिए उन्होंने इतने सारे जिले? मुख्यमंत्री जी की सोच थी, अशोक गहलोत जी की, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, जितना नीचे तक लोगों के पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके।
तो उन्होंने अपना प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ कि 19 जिले मिले हैं प्रदेश को, ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। अब उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो छूटा है, और अगर छूटा है, मैं मानती हूँ हमारे पास अभी मिले भी लोग मुझे, उन्होंने संज्ञान में मुझे डाला है, तो मैं मुख्यमंत्री जी तक जो सारी बात मेरे सामने आई है मैं उन तक जरूर पहुँचाऊँ। आपने पहला बोल बोला कि रेवेन्यू सबसे अहम मुद्दा है, रेवेन्यू जिले के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। क्या दूदू में ऐसा कौन सा रेवेन्यू था जो सबसे छोटा जिला बनाना पड़ा, मालपा को नहीं बनाया? मैंने ये नहीं कहा, आप उसको अलग ले। मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि 19 जिले नए बनाए हैं जो आज से पहले किसी सरकार ने सोचे भी नहीं। तो अब बनाए हैं, उनको चलाने के लिए पैसा लगता है। कोई भी जिला 19 होते, 20 होते, 25 होते, बात संख्या की नहीं कर रही। बात है कि कोई भी जब इस संख्या के तहत इतने सारे जिले बनते हैं तो वो सिर्फ घोषणा मात्र नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा जो है तैयारी होनी चाहिए। उस तरीके से ये जिले का कहीं ना कहीं तैयारी क्या मालपा सीट जीतने के लिए वो जिले का दाव खेलेगी मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपको कह दूं, इलेक्शंस के एक दिन पहले जनता की भावनाओं को हम समझते हैं, और मालपुरा की जो लोग हैं उनकी इन भावनाओं का मैंने आज बैठी हूँ, सबसे मिल रही हूँ, संज्ञान लिया है, और ये मेरा ज़रूर वादा है मालपुरा के लोगों से कि मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इनकी इस भावनाओं से अवगत कराऊंगी। जिला बनाने की मांग को लेकर 195 दिन से मालपुरा में आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया ने कोर कमेटी को मिलने का 2 मिनट का समय अब तक नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ा रीजन निकल गया। क्या कारण रहा है? मिले हैं लोग, ऐसा नहीं है, मिले हैं लोग, और अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो भी मिलेंगे। हम लोग इसलिए यहाँ पहुँचे कि अगर कोई कमी पेशी है तो उनको हम सुनेंगे। एक दिन पहले आपके पीसीसी उपाध्यक्ष ने दावा किया है कि जिला बनेगा, ये मेरा दावा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। अगर कुछ अच्छा हो सकता होगा मालपुरा के लोगों के लिए तो हमें तो खुशी होगी। गठबंधन को लेके क्या है कि मालपुरा सीट वापस गठबंधन में जाएगी या क्या रहेगा आगे से? देखिए, अभी कोई ऐसे नीतिगत फैसला हुआ नहीं है, और कार्यकर्ताओं से हम मुलाकात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए उसको अलायंस में कि नहीं लेना चाहिए। तो सब अपनी बात रख रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी कहेगी उस बात को आगे रखा जाए। मालपुरा सीट से कितने दावेदार सामने आ जाते हैं? दावेदार हमारे बहुत सारे हैं, और इससे मालपुरा में ही क्यों, हर सीट पर है। तो ये उत्साह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारे इतने सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं मुस्तैदी के साथ। संख्या आंकड़ा क्या है? 31-32 लोग हैं हमारे जो टिकट मांग रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। ओके।